Hello students, now we again start our subject computer of class 3rd, chapter 4, topic advanced features of paint. In the previous class, you have learned how to make simple drawing using the various tools available in paint. पिछली कक्षा में आपने सीखा है कि पेंट में उपलब्ध विभिन्न टूल्स का उपयोग करके सिंपल ड्राइंग कैसे बना सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ए फ्यू एडवांस्ड फीचर्स सच एज मेकिंग पॉलीगेनिक शेप, क्रॉपिंग, फ्लिपिंग, रोटेटिंग एंड रिसाइजिंग एन इमेज एंड सो ऑन. इस चैप्टर में आप कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे पॉलीगेनिक शेप बनाना, क्रॉपिंग, फ्लिपिंग, रोटेटिंग और एक इमेज का आकार बनाना. तो सबसे पहले हमारा आता है मेकिंग पॉलीगेनिक शेप्स. पॉलीगॉन टूल इज यूज्ड टू मेक a shape that has a number of sides. पॉलीगॉन टूल का यूज शेप्स बनाने के लिए किया जाता है जिसमें कई साइड्स होती हैं. टू मेक पॉलीगोनिक शेप्स फॉलो दीज स्टेप्स. पॉलीगोनिक शेप बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं ये पॉलीगोनिक शेप को बनाने के लिए आपको फॉलो करने हैं. ओके स्टूडेंट्स. पॉलीगोनिक शेप के बाद आता है क्रॉपिंग एंड इमेज. द क्रॉप ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रॉप ए पिक्चर सो दैट ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन appears in your drawing. क्रॉप ऑप्शन का यूज इमेज बनाने के लिए किया जाता है ताकि ड्राइंग में आपको केवल सिलेक्टेड पार्ट दिखाई दे. टू क्रॉप एन इमेज फॉलो दिस स्टेप्स. एक इमेज को क्रॉप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप एक इमेज को क्रॉप कर सकते हैं. क्रॉपिंग एन इमेज के बाद हमारा आता है फ्लिपिंग, रोटेटिंग एन इमेज. द फ्लिप ऑप्शन अलाउज यू टू flip over the image or a selected portion of it horizontally or vertically. flip ऑप्शन आपको इमेज या इसके सिलेक्टेड पार्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप में फ्लिप करने की अनुमति देता है. टू फ्लिप एन इमेज फॉलो दीज स्टेप. एक इमेज को फ्लिप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एक इमेज को फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिपिंग के बाद आता है रोटेट. द रोटेट ऑप्शन अलाउज यू टू रोटेट द इमेज और ए सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इट. रोटेट ऑप्शन आपको इमेज या उसके सिलेक्टेड पार्ट को घुमाने की अनुमति देता है. टू रोटेट एन इमेज फॉलो दीज स्टेप्स. एक इमेज को रोटेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एक इमेज को रोटेट कर सकते हैं. फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग के बाद आता है हमारा एडिटिंग कलर्स. एडिट कलर्स बटन इज यूज्ड टू एडिट कलर्स सो दैट यू कैन मेक मोर न्यू कलर्स. एडिट कलर बटन का यूज कलर एडिट करने के लिए किया जाता है ताकि आप नए कलर बना सकें. टू एडिट द कलर्स फॉलो दीज स्टेप्स. कलर को एडिट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप कलर को एडिट कर सकते हैं. एडिटिंग कलर्स के बाद हमारा आता है फिलिंग कलर्स. आफ्टर मेकिंग ड्राइंग वी नीड टू फिल कलर्स इन इट. ड्राइंग बनाने के बाद इसमें रंग भरने की आवश्यकता होती है. द फिल विथ कलर टूल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. इस उद्देश्य के लिए
कलर टूल के साथ फिल का यूज किया जाता है। टू फिल कलर इन ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप्स। ड्राइंग में कलर भरने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप अपनी ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हैं। फिलिंग कलर के बाद हमारा आता है रिसाइजिंग एन इमेज। द रिसाइज ऑप्शन इज़ यूज्ड टू रिसाइज द इमेज और ए पार्ट ऑफ इट। इमेज के या एक हिस्से का आकार बदलने के लिए रिसाइज ऑप्शन का यूज किया जाता है। रिसाइजिंग अलाउज यू टू इलोंगेट और श्रिंक द इमेज और ए सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ इट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। आकार बदलने से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन या इसके सिलेक्टेड पार्ट को छोटा कर सकते हैं या सिकोड़ सकते हैं। टू रिसाइज एन इमेज फॉलो दीज स्टेप्स। एक इमेज को रिसाइज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप एक इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्क्यू द इमेज सो दैट इट अपीयर्स स्लैंटेड। आप इमेज को तिरछा भी कर सकते हैं ताकि यह स्लैंटेड दिखाई दे। स्क्यूइंग अलाउ यू टू चेंज द एंगल ऑफ द इमेज इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। तिरछा करने से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिशा में इमेज के एंगल को बदल सकते हैं। टू स्क्यू एन इमेज फॉलो दीज स्टेप्स। एक इमेज को स्क्यू करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप एक इमेज को स्क्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।